क्वेश्चन 6 कह रहा है रिक्वायरमेंट डिटरमिन द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन विच ए वुड बी रिक्वायर्ड टू पे बी गिव एप्रोप्रिएट रीजंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। हमने कैलकुलेशन करके बताना है कि ए ने बी को कितने डैमेजेस पे करने हैं, कितनी अमाउंट पे करनी है। केस को पढ़ते जी, कहता है ए एग्री टू सप्लाई मशीनरी टू बी एट ए स्पेसिफाइड डेट। अब ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली बताया उसने, ए और बी के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। बी इन्फॉर्म्ड ए दैट इफ द डिलीवरी इज डिलेड ही वुड नॉट बी एबल टू एग्जीक्यूट ए कॉन्ट्रैक्ट विद सी। अगर यहीं पे पिछले सेंटेंस की हद तक बात खत्म कर देता तो ब्रीच पे क्या कोई डैमेजेस पे होते? ऑर्डिनरी डैमेजेस होते। ऑर्डिनरी डैमेजेस तो हर केस में होते हैं, लेकिन उसने बात को मजीद आगे लेके चला। उसने जो कहा बी, ये सेकंड सेंटेंस है, बी इन्फॉर्म्ड ए दैट इफ द डिलीवरी इज डिलेड ही वुड नॉट बी एबल टू एग्जीक्यूट ए कॉन्ट्रैक्ट विद सी, कि अगर डिलीवरी डिले हुई सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट वो पूरा नहीं कर सकेगा। अब ये किस से रिलेट कर, ये लाइन किस है? इस स्पेशल डैमेजेस को शो कर, स्पेशल डैमेजेस अब जो के कम्युनिकेट हो गए एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ब्रीच पे क्या स्पेशल डैमेजेस पे होंगे? यस सर। जो कम्युनिकेट किए वो होंगे, जो नहीं किए नहीं होंगे। अगर ब्रीच होता है तो सी के कॉन्ट्रैक्ट पे जो नुकसान होता है क्या वो अदा होगा? बिल्कुल होगा, वो स्पेशल डैमेजेस है कम्युनिकेट। लेकिन फर्ज कीजिए ब्रीच की वजह से डी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा नहीं हुआ, ई के साथ भी नहीं हुआ, एफ के साथ भी नहीं हुआ, क्या ये पे होंगे? बात थोड़ी सी खोल दीजिएगा, ये पे होंगे? ये पे नहीं होंगे। क्यों पे नहीं होंगे? क्योंकि कम्युनिकेट नहीं किया गया। अच्छा, इसका मतलब है अगर हम ये सी तक इस क्वेश्चन का एनालिसिस करें, अब इसमें ऑर्डिनरी डैमेजेस भी आ गए और स्पेशल डैमेजेस भी आ गए। ऑर्डिनरी डैमेजेस तो हर केस में होंगे, इस केस में स्पेशल डैमेजेस भी एग्री करते हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बताइए ऑर्डिनरी डैमेजेस पे होंगे, स्पेशल डैमेजेस पे होंगे, या दोनों हो सकते हैं? दोनों हो सकते हैं, बिल्कुल। यानी जिस जिस चीज का नुकसान हुआ वो ऑर्डिनरी डैमेजेस हुए तो ऑर्डिनरी डैमेजेस क्लेम हो सकते हैं, और अगर इसके साथ स्पेशल हुए स्पेशल भी हो सकते हैं। क्या एक ही कॉन्ट्रैक्ट पे दोनों डैमेजेस ऑर्डिनरी और स्पेशल क्लेम हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर दोनों का जिक्र है, हमने दोनों को अलग अलग डिस्कस करके अलग अलग डिसीजन करना है। ये बात समझ आई आपको? अब अच्छा, अब आगे चलते हैं। कह रहे मैं थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करूंगा क्योंकि ऑर्डिनरी और स्पेशल डैमेज में कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन है, तो मैं चाह रहा हूँ बहाने से कंसेप्ट रिवाइज भी हो जाए और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए, तो डिस्कशन थोड़ी सी मेरी ज़्यादा होगी नॉर्मल से। It was agreed that A would pay rupees 500,000 per month as compensation in case of delay beyond the agreed date. क्या कॉन्ट्रैक्ट में अमाउंट स्पेसिफाई की जा सकती है कि ब्रीच हुआ तो ये अमाउंट पे की जाएगी? स्पेसिफाई ये होती है ऑर्डिनरी डैमेज। कैटेगरी इसकी कौन सी होती है? अगर कॉन्ट्रैक्ट में अमाउंट स्पेसिफाई कर दी जाए तो ये स्पेशल डैमेजेस नहीं बल्कि कौन सी कैटेगरी होगी? ऑर्डिनरी डैमेजेस की। लेकिन ये चूंकि पेनल्टी है, पेनल्टी का रूल क्या होता है? जो भी अमाउंट स्पेसिफाई कर दी वो पे होगी। क्या भाई, कौन सी पे होगी? हाँ, स्पेसिफाइड यानी पेनल्टी की अमाउंट या रीजनेबल विच एवर इज लोअर, वो पे होगी। इसका मतलब है हम इस केस में दो हिस्से करेंगे डैमेजेस के, ऑर्डिनरी अलहदा, स्पेशल अलहदा। स्पेशल में सिर्फ जो सी वाला कॉन्ट्रैक्ट है उसको शामिल करना है, बाकियों को इग्नोर कर देना है क्योंकि बाकी कम्युनिकेट नहीं हुए, बाकी जो भी हो। और ऑर्डिनरी डैमेजेस में हम देखेंगे कि कितना नुकसान हुआ, जितना एक्चुअल नुकसान हुआ, जितना रीजनेबल नुकसान हुआ वो, या 5 लाख विच एवर इज लोअर, वो ऑर्डिनरी डैमेजेस होगा। ये तरीकाकार समझ आ रहा है आपको? अब आगे चलते हैं। कह रहा हुआ क्या? The machinery was supplied 5 months after the contract, after the agreed date, due to which B lost the contract with C, which could have earned him a profit of rupees 2 million. अब ये लेट डिलीवरी हुई 5 महीने, जिसकी वजह से सी के साथ एग्रीमेंट नहीं हो सका और नुकसान कितने का हो गया? सी के साथ एग्रीमेंट पे 2 मिलियन का। अब ये 2 मिलियन किस कैटेगरी में जाएगा? ऑर्डिनरी के स्पेशल। क्या क्लेम होगा?
स्पेशल में किस वजह से जाएगा? क्योंकि एक दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की तरफ इशारा कर रहा है, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे लॉस। और क्लेम होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कम्युनिकेट किया गया। तो पहले लेवल पे आपने फर्क करना है ऑर्डिनरी डैमेज और स्पेशल डैमेजेस का। फिर आपने ये डिसाइड करना है कि अमाउंट कौन सी अलाउ होगी ऑर्डिनरी में, अमाउंट कौन सी अलाउ होगी स्पेशल में। तो इसमें बिल्कुल ये तो अलग साइड में हमारा कंप्लीट हो गया कि 2 मिलियन स्पेशल डैमेजेस के तौर पे क्लेम होंगे। फिर कह रहे हैं रिजल्ट ऑफ द डिले वी वाज आल्सो कंपेल्ड टू पे ₹1.5 मिलियन टू अनदर पार्टी सनी एंटरप्राइजेज एज कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहले मुझे बताइए ये ऑर्डिनरी डैमेज है कि स्पेशल डैमेज है? स्पेशल डैमेजेस। कैसे पता चला? ये एक दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में जो नुकसान हुआ है वो हमेशा स्पेशल की कैटेगरी में आते हैं। क्या ये क्लेम होगा कि नहीं? नहीं। क्यों नहीं होगा? एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कम्युनिकेट नहीं हुआ। शाबाश। ये स्पेशल डैमेजेस का ये दूसरा कॉन्ट्रैक्ट भी डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब वो वापस ऑर्डिनरी डैमेजेस पे आ रहा है। कह रहा है बी क्लेम डैमेजेस ऑफ ₹3.5 मिलियन फ्रॉम ए बीइंग द एक्चुअल लॉस सफर्ड बाय हिम। अब हम एक्चुअल लॉस को रीजनेबल मानते हैं कि जो पेनल्टी स्पेसिफाइड होती है उसको एक्चुअल लॉस को रीजनेबल। तो हम अब ये ऑर्डिनरी डैमेजेस की तरफ इशारा कर रहा है। एक्चुअल लॉस उसका इस कॉन्ट्रैक्ट में कितना हुआ? अब ये एक्चुअल लॉस में याद रखिए वो वाले लॉस शामिल नहीं है जो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में बी के साथ हुए, सी के साथ हुए, सनी एंटरप्राइजेज के साथ हुए, वो शामिल नहीं है। क्यों? वो तो स्पेशल की कैटेगरी में थे। ये ऑर्डिनरी है, इसी कॉन्ट्रैक्ट पे हुआ है। अब इसमें 3.5 मिलियन उसका एक्चुअल लॉस हुआ है, क्या क्लेम कर सकता है? इसमें रूल क्या लगेगा? स्पेसिफाइड और रीजनेबल यानी एक्चुअल एवरेज लोअर। और स्पेसिफाइड कौन सा है? 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 महीनों का है। 5 लाख पर मंथ था, 5 लाख पर मंथ था और 5 महीने डिले हुआ है। तो स्पेसिफाइड कितना हो गया? 25 लाख। 2.5 मिलियन हुआ कितना है? 3.5। कितना पे होगा? 2.5 मिलियन। शाबाश। विच एवर इज लोअर। क्लियर? तो ऑर्डिनरी डैमेज में गया 2.5 मिलियन और स्पेशल डैमेजेस में 2 मिलियन। क्लियर जी? 2.5 देखिए 2.5 कैसे कैलकुलेट हुआ? 2.5 मिलियन कैलकुलेट हुआ 5 लाख इंटू 5 लाख पर मंथ है और 5 महीनों के बाद 5 महीने तक डिले हुई है। तो ये अगर टोटल 5 लाख लिखा होता है ना, उसमें 5 लाख पर मंथ ना लिखा होता तो हम 5 लाख ही अमाउंट देते हैं, लेकिन उससे लिखा हुआ है 5 लाख पर मंथ और कॉन्ट्रैक्ट डिले हुआ है 5 महीने। तो जो स्पेसिफाइड अमाउंट पेनल्टी है वो कितनी है? 2.5 मिलियन। ठीक है, तो 2.5 मिलियन और एक्चुअल उसने क्या है? 3 जी 2 मिलियन। 2 मिलियन ये वाला है। कौन से वाला? ये वाला 2 मिलियन क्लेम होगा। क्लेम अब उसने यहां पे ये क्लियर नहीं किया कि इस 3.5 बी क्लेम डैमेजेस ऑफ ₹3.5 मिलियन, इसमें वो 2 मिलियन भी ऑलरेडी शामिल है कि नहीं है? नहीं है। हाँ, ये अलग से है, ये अलग से है। तो वो स्पेशल डैमेज अलग क्लेम होगा और ऑर्डिनरी डैमेज अलग क्लेम होगा। स्पेशल डैमेज का रूल क्या है? कम्युनिकेट हुआ होगा, बाकी नहीं होगा। ऑर्डिनरी डैमेज का रूल क्या है? कि रीजनेबल आर स्पेसिफाइड विच एवर इज लोअर। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पेनल्टी और स्पेशल डैमेजेस दोनों को उसने एक ही क्वेश्चन में टेस्ट कर लिया है। इसके अलावा किसी क्वेश्चन में मैंने नहीं देखा आई कैप ने पेनल्टी और स्पेशल डैमेजेस टेस्ट तो किया हुआ है लेकिन साथ नहीं। तो ये एक तरह से हमारा कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन बन गया। इसको मार्क कर लीजिए। जब कभी रिवीजन करनी हो आपने डैमेजेस वाले चैप्टर की, इस केस स्टडी को जरूर करना है। अगर यही केस स्टडी अच्छे तरीके से समझ आ गई तो इंशाल्लाह बाकी किसी क्वेश्चन की जरूरत नहीं रहेगी। प्रैक्टिस करने के लिए कर सकते हैं, जितनी प्रैक्टिस करें उतना ही अच्छा है।